ओके। सो अगर हम लेबर के बारे में अभी देखें इंट्रोडक्शन उसका। सो इसमें क्या होता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो कि मेनली रिलेटेड होते हैं एक जेनाइटल ऑर्गन से। मेन मोटिव क्या है लेबर होने का, कि जो भी प्रोडक्ट है कंसेप्शन का उसको निकालना है वूम से, ठीक है। ये होता है एक लेबर में। सो इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वाइबल प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन आउट ऑफ द वूम थ्रू वजाइना एंड द आउटर वर्ल्ड। ठीक है, सिंपल एक ये इस चीज को हम लेबर कहते हैं। ये तो कोई इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब जो हमें मेन यहाँ पर याद रखना है, दैट कुड बी आस्क इन योर एमसीक्यू, आर दी स्टेजेस ऑफ लेबर। सो लेबर को जो होता है उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब जो फर्स्ट स्टेज है, आप सब लोगों ने अपनी पोस्टिंग के दौरान एक नॉर्मल डिलीवरी, मैं मान के चल रही हूँ कि देखी होगी। नहीं भी देखी होगी किसी ने तो सुना होगा, टीवी में, शोज में, मूवीज वगैरह में सबने कहीं ना कुछ देखा होगा। सो एवरीवन इज अवेयर अबाउट दैट कि जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें कहीं ना कहीं एक जो प्रेजेंटेशन होती है वो होती है पेन से, राइट। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो शुरू होते हैं। सो हमें याद रखना है कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है, इट बिगिंस विथ रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड इट एंड विद द कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन, ठीक है। अब इतना आपको याद रखना है, लेकिन कितना डायलिटेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट इज 10 सेंटीमीटर। सो द वजाइना का जो सर्विक्स का जो डायलिटेशन होता है वो अप टू 10 सेंटीमीटर तक मतलब बिल्कुल हो जाता है, तब जाके बेबी जो होता है 8 से 10 बेसिकली हम इसको बोलते हैं, उतना होता है तब बच्चा एक्सपेल्ड होता है। सो द फर्स्ट स्टेज आपसे कोई अगर पूछ रहा है तो क्या होती है, एक छोटी सी लाइन में बताने के लिए। सो इट स्टार्ट फ्रॉम द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड एंड विद द सर्विक्स का डायलिटेशन, फुल डायलिटेशन, दैट इज अराउंड 10 सेंटीमीटर। ओके। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अब अगर हम फर्स्ट स्टेजेस के बारे में पढ़ें कि उसमें कितने घंटे की होती है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, ओ। सो अब देखो, फर्स्ट स्टेज है, यूट्राइन पेन शुरू हो रहे हैं, ठीक है, और पूरा डायलिटेशन तक जाना है। तो काफी लंबी स्टेज होती है ये, अबाउट 6 से 7 घंटे तो आराम से हम इसको मानते हैं पूरे स्टेज में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेज में ही कोई इंसान जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही हॉस्पिटल में होता है, नो। मोस्टली लोगों का दर्द जो होता है वो शुरू होता है, वो कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं किस अपने घर पर है, हो सकता है कि हॉस्पिटल में भी वो पहले से एडमिट हो जाए उस चीज के लिए, ठीक है। सो हम इस फर्स्ट स्टेज को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, ठीक है। तो द इनिशियल पार्ट इज द लेटेंट फेज जो यहाँ दे रखा है, एंड द सेकेंड पार्ट इज द एक्टिव फेज। नाम से ही आपको पता चल रहा है, लेटेंट क्या होता है, समथिंग दैट इज हिडन, दैट इज डोरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू तो हुआ है सर्विक्स का डायलिटेशन, लेकिन अभी इनिशियल है, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा अभी डायलिटेशन नहीं हुआ है। और जो एक्टिव फेज आएगा उसमें क्या होगा, फुल डायलिटेशन हो जाएगा, मतलब जितना चाहिए एक बेबी को एक्सपेल करने के लिए उतना हो जाएगा। सो द फर्स्ट स्टेज इज डिवाइड इनटू 2 फेजेस। द फर्स्ट इज द लेटेंट फेज, जहां पर होता है 3 से 4 सेंटीमीटर तक डायलिटेशन, एंड उसके बाद में आता है एक्टिव फेज जहां पर 4 से 10 सेंटीमीटर का डायलिटेशन हो जाता है, ठीक है। एंड द लेटेंट फेज जो होती है, अब इनिशियल वाली फेज जो है जहाँ थोड़ा सा डायलिटेशन हुआ है, तो जो उसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो पेन होता है, दैट आर वेरी मच माइल्ड, इरेगुलर होते हैं और सॉफ्टन होते हैं, मतलब आप अगर आप उसको पैल्पेट करोगे उसका यूट्रस, तो वो कंसिस्टेंसी उसकी सॉफ्ट मिलती है। एंड सर्विक्स भी जो होती है उस दौरान वही शॉर्ट होती है। फिर जैसे जैसे स्टेजेस जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो होता है वो बढ़ता है आगे की तरफ में, तो कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो ज्यादा प्रोग्रेसिव, मतलब वो बहुत स्ट्रांग आने लगेंगे और छोटे छोटे इंटरवल पर आने लगते हैं, ठीक है, रिदमिक होने लगेंगे और स्ट्रॉन्गर होने लगेंगे। तो जितना ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा फिर डायलिटेशन होगा। सो द एक्टिव फेज जो होती है वो शुरू होती है जब सर्विक्स 4 सेंटीमीटर की हो गई होती है, एंड फिर उसके बाद में सर्विक्स का डायलिटेशन होता है, जो बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। द प्रेजेंटिंग पार्ट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी द ब्रो ऑल्सो, इट कुड बी द फेस ऑल्सो, जैसे बोलते हैं ना, फेस इज द प्रेजेंटिंग पार्ट, वर्टेक्स इज द प्रेजेंटिंग पार्ट, एनीथिंग, चिन इज द प्रेजेंटिंग पार्ट, कुछ भी हो सकता है। सो द डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट होता है फीटस का। एंड इसकी एवरेज ड्यूरेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछ भी सकते हैं। एक प्राइमरी ग्रेविडा में, प्राइमरी ग्रेविडा इज द वन जिसने आज तक कभी भी कोई भी डिलीवरी नहीं करी होती है, ठीक है, उसे हम प्राइमरी ग्रेविडा बोलते हैं। तो वो 12 आवर्स का होता है। और मल्टी पेरस जो मल्टी ग्रेविडास होती हैं जिन्होंने पहले कर रखी है डिलीवरी, तो ऑफ कोर्स एक बार हो गई ना, तो यूट्रस की मसल्स वैसे भी थोड़ी सी
ऐसी रिलैक्सी हो जाती हैं कि सर्विक्स डायलेट जल्दी होने लगती है। तो उनकी 6 आवर्स इज द नॉर्मल टाइम फॉर देयर फर्स्ट स्टेज, ठीक है। सो फॉर द प्राइमरी इट इज 12 एंड इट इज फॉर द मल्टी इट इज 6 आवर्स। अंडरस्टूड दिस? किसी को कोई इशू है? यू कैन आस्क। एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम? रिपीट कर दीजिए मैम एक बार। क्या रिपीट करना है बता दो। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया हूँ। ओके, ठीक है। अम, हम लोग ने लेबर शुरू किया है, नॉर्मल लेबर। यहाँ पर हम लोग स्टेजेस ऑफ द लेबर पढ़ रहे हैं पहले। तो जब आपकी जो स्टेजेस ऑफ द लेबर होती हैं वो 4 स्टेज में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट स्टेज जो है, अभी हमने फर्स्ट स्टेज स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टेज इज बेसिकली कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से शुरू हो रही हैं चीजें टिल द फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, अभी यहाँ पर बेबी नहीं निकला है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बेबी इज एक्सपेल्ड आउट इन द फर्स्ट स्टेज, तो नो, बेबी इज नॉट एक्सपेल्ड आउट इन द फर्स्ट स्टेज। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या लिख रहे हो चेक में? नो मेंबर्स आर वेटिंग, अलाउड तो सबको है। ओके, सो फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर फॉर द फुल डायलिटेशन तक हो रही हैं चीजें, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि जो डायलिटेशन है वो कहाँ तक होती है। सो 10 सेंटीमीटर ऑफ मैक्सिमम डायलिटेशन जो एक सर्विक्स का हो सकता है, ठीक है, जिससे कि बेबी जो है वो एक्सपेल्ड आउट होगा, ठीक है। ये तो होती है इसकी डेफिनेशन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की। अब हमने ये बताया कि फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर जो होता है उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग स्टेज ना। 12 घंटे हमने बोला कि मल्टी ग्रेविडा उसमें प्राइमरी ग्रेविडा में चल रही है, एंड एक मल्टी ग्रेविडा में जिन्होंने पहले डिलीवरी कर रखी है उनमें 6 घंटे तक एक हम नॉर्मल मानते हैं। तो जो उसका इनिशियल वाला पार्ट है उसको हम लेटेंट फेज बोलते हैं, और जो उसके बाद वाला फेज जो आता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव फेज। तो लेटेंट फेज इज बेसिकली कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ और सर्विक्स जो है वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक डायलेट हुई है। एंड एक्टिव फेज मतलब अब ज्यादा जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं। तो ड्यूरिंग दैट एक्टिव फेज यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं वो ज्यादा स्ट्रोंगर हो जाती हैं, ज्यादा रिदमिक हो जाती हैं, और ज्यादा प्रोग्रेसिव हो जाती हैं। एंड इट इज अबाउट डायलिटेशन इज 4 से 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये बताया था। अब किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े? ओके, आप लोग बोल सकते हो चैट में, फिर बार बार ना देखना पड़ता है, तो आप बोल दो, ठीक है। आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेज। अब आते हैं हम सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर पर। तो जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होती है, जैसे अभी हमने पीछे बढ़ा कि डायलिटेशन तक हो गई हैं चीजें, तो ना सेकंड स्टेज फ्रॉम द डायलिटेशन टिल द एक्सपर्जन ऑफ द फीटस। अब यहाँ पर बच्चा निकल रहा है, ठीक है, ये याद रखना है, बच्चा कब निकल रहा है? सेकंड स्टेज में निकल रहा है। सो in the second stage, it begins with a complete cervix dilatation and ends with the delivery of the fetus. ठीक है, तो जो एक नली पेरस वुमेन होती हैं जो आज तक नहीं डिलीवरी कर रखी हैं, सेकंड स्टेज जो होती है उनमें हम नॉर्मल कितना मान सकते हैं? इट कुड बी कंसिडर प्रोलॉन्ग इफ इट एक्सीड 3 आवर्स। तो अगर 3 घंटे से ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, इफ रीजनल एनेस्थीसिया इज एडमिनिस्टर्ड, तब हम मानेंगे कि ये चीज प्रोलॉन्ग लेबर। आपने एक वर्ड सुना होगा ना कि हम बोलते हैं कि ओके द लेडी इज इन प्रोलॉन्ग लेबर। तो व्हेन यू विल से दैट पेशेंट इज इन प्रोलॉन्ग लेबर, व्हेन उस लेडी को एक रीजनल जो जनरल एनेस्थीसिया मतलब सिजेरियन से या फिर कोई भी और एज एन एनेस्थीसिया दिया गया, और लेबर का जो सेकेंड स्टेज का टाइम है वो 3 घंटे से ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तब आप उसको मानोगे कि वो चीज प्रोलॉन्ग है। और अगर सपोज रीजनल एनेस्थीसिया नहीं दिया गया, मतलब कहीं पर भी उस पूरे बॉडी पार्ट में नीचे की तरफ में कहीं भी एनेस्थीसिया नहीं दिया गया है, तो आप 2 घंटा मानोगे, ठीक है। सो नॉट अबाउट सिजेरियन, मैंने पीछे सिजेरियन बोल दिया था, सिजेरियन नॉर्मल स्टेज में नहीं आता है। सिजेरियन नहीं, सिंपल आप समझो एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया दिया है तो 3 घंटे तक अगर भी नहीं हो रही हैं चीजें तो आप प्रोलॉन्ग मानोगे।
और अगर एनेस्थीसिया नहीं दिया है तो आप 2 घंटे भी एक्सीड हो गया तभी भी बोल दोगे कि ओके इट इज अ प्रोलॉन्ग लेबर। ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर अ नली पेरस वुमेन। अब मल्टी में तो और कम हो जाएगा, जैसे अभी पीछे था ना, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर मल्टी में सिर्फ 6 घंटा था और प्राइमरी वाली में 12 घंटे था। तो सिमिलरली सेकेंड स्टेज भी जो है वो और छोटा हो जाएगा एक मल्टी पेरस वुमेन में। सो इन मल्टी पेरस वुमेन द second stage should be considered prolonged if it exceed 2 of the regional anesthesia hours। रीजनल एनेस्थीसिया दे रखा है तो 2 घंटे से ज्यादा एक्सीड हो गया तब आप मानोगे। और अगर नहीं दिया है, एब्सेंस ऑफ द रीजनल एनेस्थीसिया, तो आप 1 घंटे से भी ज्यादा अगर बढ़ रहा है तब आप उसको प्रोलॉन्ग बोल सकते हो। प्रोलॉन्ग का मतलब ये हो जाता है कि अगर इफ द डॉक्टर इज असेसिंग कि द लेडी इज गोइंग फॉर द प्रोलॉन्ग एन लेबर, तो वहां पर अब नॉर्मल लेबर के लिए रुकना नहीं होता है, फिर कुछ ना कुछ एड देनी पड़ेगी। चाहे वैक्यूम देना पड़े, या फिर फोर्सेप डिलीवरी करानी पड़े, या फिर सिजेरियन के लिए फिर पूरा ऑप्ट करना पड़े। सो वो चीजें होती हैं कि हम क्यों प्रोलॉन्ग लेबर के बारे में बात करते हैं। ठीक है। समझ गए? कोई इशू है किसी को? नहीं मैम। ओके। अब हम आते हैं थर्ड स्टेज पर। ये तो हो गई हमारी 2 स्टेजेस। अब आते हैं थर्ड स्टेज पर। थर्ड स्टेज मैं आपसे बहुत बार पूछी हूँ कि प्लेसेंटा कब निकलता है, प्लेसेंटा का सेपरेशन कब होता है। सो ऑलवेज रिमेम्बर, फर्स्ट द बेबी विल बी एक्सपेल्ड आउट। आपने देखी होगी सबने डिलीवरी, तो जब बेबी निकलता है अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी जाती है। और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, प्लेसेंटा से अटैच है ना, तो प्लेसेंटा अभी भी यूट्रस के अंदर है। ठीक है। तो जैसे आप सब लोगों ने एब्रप्शियो प्लेसेंटा पढ़ा होगा, है ना। एब्रप्शियो प्लेसेंटा में हम क्या पढ़ते हैं कि देयर इज अ प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, राइट, एंड दैट इज द कॉज ऑफ एंटीपार्टम हैमरेज। सो इन एब्रप्शियो प्लेसेंटा द प्लेसेंटा इज डिटैच फ्रॉम द यूटरस बिफोर द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। वो कभी भी हो सकता है, वो 36 वीक पर हो सकता है, वो 37 वीक पर हो सकता है, वो इवन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पे भी हो सकता है। कभी भी अगर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से पहले प्लेसेंटा निकल रही है, प्लेसेंटा का डिटैचमेंट हो गया है, so that condition is known as abruptio placenta. That is an important cause of antepartum hemorrhage. ठीक है। It is a different topic and we have studied about that earlier. Okay. Those who are new, उन्होंने पढ़ा होगा अपने कहीं ना कहीं, और जो लोग पुराने हैं ऑफ कोर्स उनको मैंने पहले पढ़ाया था तो उनको याद होगा। ठीक है। सो इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर द पीरियड बिटवीन द डिलीवरी ऑफ द फीटस, बच्चा निकल गया, ठीक है, एंड द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन्स वगैरह, एमनियन डेसिडुअस वगैरह वो सब होती हैं, वो निकलेंगी। ठीक है। ये हो रहा है प्लेसेंटा का। डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा ऑफन टेक लेस देन 10 मिनट्स में हो जाती है। ठीक है। आप सब लोगों ने, इफ यू रिमेम्बर योर पोस्टिंग डेज, तो देखा होगा कि प्लेसेंटा को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाता है, हल्का सा ट्रैक्शन दिया जाता है और वो निकल जाती है। बट आप प्रोलॉन्ग कब बोलोगे, ये क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू पूछा जाता है इसके लिए कि कब बोलोगे। बट द थर्ड स्टेज में लास्ट एज लॉन्ग एज 30 मिनट्स। ठीक है। बट 30 मिनट से भी ज्यादा प्रोलॉन्ग हो रहा है तो फिर एक्टिव मैनेजमेंट देना पड़ेगा वहां पर कोई ना कोई एड देना पड़ेगा प्लेसेंटा को निकालने के लिए, लेकिन क्योंकि ज्यादा देर अगर प्लेसेंटा अंदर रहा वो भी सेफ नहीं है मदर के लिए। ठीक है। द ड्यूरेशन इज रिड्यूस टू 5 मिनट्स विद एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। कहीं कहीं पर 5 मिनट से भी कम में निकाल दिया जाता है अगर एक्टिव मैनेजमेंट दे दिया जाए। ठीक है। एक्टिव मैनेजमेंट बेसिकली एक एड दी जाए बाहर से कोई भी डॉक्टर के थ्रू, उसे बोलते हैं एक्टिव मैनेजमेंट। मसाज करा जाता है यूट्रस को, ट्रैक्शन किया जाता है, कहीं कहीं पर एज मैनुअल सेपरेशन भी किया जाता है। सो उस चीज को बोलते हैं एक्टिव मैनेजमेंट। सो दिस इज अबाउट द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। नाउ द लास्ट दैट इज द फोर्थ स्टेज। अब सब कुछ चीजें निकल गई, बच्चा निकल गया, फीटस फीटल मेम्ब्रेन निकल गई, प्लेसेंटा निकल गया, एवरीथिंग इज आउट फ्रॉम द यूट्रस। नाउ इट्स द स्टेज फॉर द ऑब्जर्वेशन। ठीक है। एटलीस्ट 1 आवर ऑब्जर्वेशन। नाउ द टाइम पीरियड इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि हाउ मच आवर्स ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, हाउ मेनी आवर्स का। सो इट इज अबाउट 1 आवर ऑब्जर्वेशन। ठीक है। सो एटलीस्ट 1 आवर ऑब्जर्वेशन आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन शुड बी डन, एंड जनरल कंडीशन ऑफ द मदर एंड द बिहेवियर ऑफ द यूट्रस, की यूट्रस में से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कोई क्लॉट तो वहां पर नहीं रह गया, या फिर बहुत ज्यादा टाइटन तो फील नहीं हो रहा है, वो सब चीजें, मदर का पल्स, बीपी, टेम्परेचर वगैरह, वो सब चीजें जो है वो चेक करी जाती हैं फोर्थ स्टेज में। ओके। सो दिस इज अबाउट द शॉर्ट समरी ऑफ द फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। इनके आवर्स, इनमें क्या क्या हो रहा है, किसमें क्या निकल रहा है, वो सब चीजें आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अंडरस्टूड? किसी को कोई इशू है?
नो मैम। ओके, विल मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कभी, ये आपसे अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं या फिर सीक्वेंस में लगाने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये एक बार शायद आया भी हुआ है कि सीक्वेंस ऑफ लेबर इवेंट्स जो भी आपने पढ़े ना, ये 4 स्टेजेस में, तो ये कंबाइनली क्या क्या चीजें इसके अंदर हो रही हैं, वो कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आप इसको एज ए निमोनिक इससे याद रख सकते हो, एट फर्स्ट ड्रीम। ठीक है, एट फर्स्ट ड्रीम। अब ये होता क्या क्या है, तो अब नॉर्मल एक अपने दिमाग में अज्यूम कर लो, बिकॉज वी आर नॉट इन अ फिजिकल क्लासरूम जहां पर हम लोग कोई मॉडल वगैरह से समझें। सो अपने माइंड में एक वो करो कि पेल्विस होता है, ठीक है, मदर का बोन है, उसके अंदर कैविटी है यूट्रस की, और उसके अंदर एक बेबी है। ठीक है, एंड अभी हम सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल समझ रहे हैं। हम एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन, एक जो वर्टेक्स प्रेजेंट होती है, हम ब्रीच नहीं बात कर रहे हैं। हम मतलब हेड जो है बच्चे का नीचे है और पैर जो है वो ऊपर है। ठीक है, कंप्लीटली फ्लेक्स्ड है बच्चा, हम वो अज्यूम कर रहे हैं अभी। तो जब लेबर शुरू होता है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, कि जब यूट्रस कंट्रैक्शन शुरू होती है, तो बेसिकली बच्चे का एंगेजमेंट होता है। ठीक है, एंगेजमेंट क्या कहते हैं? एंगेजमेंट इज समथिंग कि जो हेड है, मतलब जो बच्चे की बॉडी है वो नीचे की तरफ में जा रही है ऑन दैट हेड। ठीक है, जो भी बेसिकली जो अभी हम हेड के बारे में पढ़ रहे हैं, बिकॉज हम सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल ले रहे हैं। तो जो हेड है, वो पेल्विक आउटलेट जो होता है, उसकी जो ब्रिम होती है, पेल्विक ब्रिम होती है, उसमें जाके अब फंस गया है, मतलब वो वापस ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब वो बिल्कुल नीचे फंस गया है। दैट इज द एंगेजमेंट। ठीक है, एंगेजमेंट इसे बोलते हैं। प्राइमरी ग्रेविडा में एंगेजमेंट बहुत पहले शुरू हो जाती है, अराउंड 38-37 वीक्स के अराउंड ही शुरू हो जाती है। एक जो मल्टी ग्रेविडा होती है, उनमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के दौरान होती है एंगेजमेंट। ठीक है, क्योंकि उनमें तो कभी भी वैसे भी वाइडेंड होती है कैविटी, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एंगेजमेंट। सेकेंड चीज आती है डेसेंट। ठीक है, डेसेंट सिंपल वर्ड है, आपको समझ में आ रहा है, मतलब नीचे आना। मतलब अब जो ये बच्चे का मैंने बोला ना कि एंगेजमेंट हो गया, अब ये वापस से ऊपर नहीं जाएगा। अब जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं, मतलब यूट्रस धकेल रहा है अपनी चीजों को नीचे की तरफ में। ठीक है, सो इट विल डिसेंड द बेबी टुवर्ड्स द सर्विक्स। तो जो एंगेजमेंट हो रखी थी ना हेड की, अब उसको और वो नीचे की तरफ में डालेगा। ठीक है, दैट इज द डिसेंट। ओके, नाउ कम फ्लैक्शन। अब आपको आपने देखा होगा एक किसी भी वीडियो में, या वही मैं बोल रही हूँ ना, अपनी पोस्टिंग के डेज के दौरान पर, जब बच्चा निकलता है, तो वो उसका सर जो होता है वो पहले की तरफ, मतलब पूरा वैसा फ्लेक्स्ड होता है। ठीक है, उसकी वर्टेक्स दिखने लगता है। तो वो क्या है, अभी फ्लेक्स्ड अपने पोजीशन, मतलब जो उसका हेड है वो पूरा उसकी बॉडी को टच कर रखा है, उसकी फ्लेक्स्ड पोजीशन में, मतलब बिल्कुल कर्ल्ड अप होता है। ठीक है, ताकि ज्यादा इजीली निकल जाए, तो फ्लेक्शन होता है बच्चे का। फिर क्या होता है, इंटरनल रोटेशन होता है। इंटरनल रोटेशन क्यों? अगर आप समझो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्हाट इज द कॉमनेस्ट पोजीशन ऑफ द बेबी इन द यूट्रस कैविटी, आप सबको पता है कौन सी होती है? ऐसे क्वेश्चन आता है। LOA। हाँ, वेरी गुड। इट इज LOA। ठीक है, इट इज बेसिकली लेफ्ट ऑब्लिक इंटीरियर। ठीक है, लेफ्ट और बेसिक ऑक्सीपिटो इंटीरियर, सॉरी, LOA, लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर। मतलब क्या होता है इसका, कि आप यूट्रस कैविटी को बहुत सारे चैम्बर्स में डिवाइड कर देते हो। तो जो बच्चे का ऑक्सीपिट पीछे वाला जो पार्ट है, दैट इज फेसिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द यूट्रस कैविटी। ठीक है, वो मतलब होता है इसका। एंड एंटीरियरली, आगे की तरफ में, पीछे नहीं है, आगे है, LOA। तो इट इज लेफ्ट साइड में है, थोड़ा सा एक ये एंगल पर होता है। तो बच्चा जब निकलता है, तो उसमें इंटरनल रोटेशन होता है ताकि वो अलाइन हो जाए सीधा बिल्कुल। ठीक है, जो थोड़ा सा टेढ़ा है वो अलाइन हो जाए इन दी एक्सेस ऑफ दी वजाइना। ठीक है, चीज टेढ़ी है ना, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, अ, एक मिनट, इट्स लाइक दिस इज एन कैविटी। अगर हम सिंपल इसको, लाइक, आप ये समझो कि दिस इज LOA, मतलब अभी समझने के लिए समझ लो। ठीक है,
दिस इज LOA, मतलब यहाँ पर जो है बच्चा है आपका वो पड़ा हुआ है, ठीक है। LOA, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर वजाइना एंड दी सर्विक्स है अलोंग दिस लाइन, ओके। एक यहाँ पर, सो अब ये जो है, ये जो वाला पार्ट है फीटस का इधर वाला, अब इसको यहाँ आना है ना, ठीक है। अभी तो वो यहाँ से ऐसे एक्सपेल्ड होगा। सो उसके लिए इंटरनल रोटेशन होना जरूरी होता है, मतलब जो बच्चा रोटेट होके फिर इधर की तरफ में आएगा। सो दिस इज बेसिकली इंटरनल रोटेशन। समझ में आ गया? अंडरस्टूड? किसी को कोई इश्यू है? आया नहीं आया प्लीज बोलो। यस सर। जी जी, आ गया। तुम लोग रिस्पॉन्ड करोगे तभी सही लगेगा, वरना अपना ये नाम के 40 स्टूडेंट फिर वरना बैठे हुए हैं बस। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इवन मैं कुछ पूछ रही हूँ तो प्लीज उसका जवाब दो, तभी मतलब होता है किसी भी क्लास में आपका आने का। ओके, बस सिंपली वरना टाइम वेस्टेज होगा आपका भी और मेरा भी। चलो। ठीक है, सो यहाँ पर हो गया इंटरनल रोटेशन। नेक्स्ट चीज होती है क्राउनिंग, ठीक है। क्राउनिंग इज बेसिकली, आपने बहुत वर्ड सुने होंगे, ये गायनी वाली जो डॉक्टर्स होती हैं, अच्छा क्राउनिंग हुई नहीं हुई, बच्चे का क्राउन दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो क्राउनिंग इज बेसिकली जैसे एक क्राउन होता है सर का ताज, ठीक है, हेड। तो जब वो वजाइना से जो सर्विक्स होता है वहां से बच्चे का हेड जो होता है वो दिखना शुरू हो जाए, ठीक है, उसके हेयर्स जो होते हैं वो दिखने शुरू हो जाए, वो उसे बोलते हैं क्राउनिंग, ठीक है। देन आता है D से, डिलीवरी ऑफ द हेड बाय एक्सटेंशन। अभी हमने पढ़ा था ना कि बच्चा जो है वो पूरा फ्लेक्स्ड है, लेकिन जब वो निकलता है तो कैसे उसका सर बिल्कुल एक्सटेंड हो जाता है ना। तो बच्चा जो है वो कैसे निकलेगा, उसका हेड को एक्सटेंड होना पड़ेगा, फ्लेक्स होके तो निकलेगा नहीं कि बिल्कुल रोल्ड होके निकल जाए। वाई? बिकॉज उस पर प्रेशर बहुत पड़ेगा अगर वो फ्लेक्शन है। लाइक एवरीथिंग इज सो साइंटिफिकली करेक्टेड है ना, इतनी स्मार्ट तरीके से सब कुछ करा हो गया है ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर डिलीवरी जो होती है हेड की वो एक्सटेंशन के थ्रू होती है, याद रखना, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट चीज होती है रेजिटिट्यूशन, ठीक है। रेजिटिट्यूशन क्या होता है? कुछ इतना खास अलग चीज नहीं है, जो चीज एक्सटेंशन हुई है उसी को और ज्यादा मतलब पूरे तरीके से आप ये समझ लो, उसका जो नेक वाला पूरा पार्ट है वो पूरा बाहर आ जाना, दैट इज द रेजिट्यूशन। देन होता है एक्सटर्नल रोटेशन। अभी इंटरनल रोटेशन तो हो गया था, राइट। बट जब बच्चा बाहर निकला है तो उसकी पूरी बॉडी को निकलने के लिए, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ सर सर निकला है ना, तो शोल्डर वगैरह को निकलने के लिए भी एक्सटर्नल रोटेशन होना जरूरी है। तो जो चीज पहले सही हुई थी अब वापस से वो अपनी पुरानी वाली डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द एक्सटर्नल रोटेशन। फिर एक्सटर्नल रोटेशन जब हो जाता है, बिकॉज शोल्डर को निकलना है ना, और शोल्डर ज्यादा विद ले रहे हैं एज कंपेयर टू दी हेड, सो दैट्स वाई अब एक्सटर्नल रोटेशन होना है। फिर एक्सटर्नल रोटेशन के होने के बाद में बच्चे की पूरी बॉडी जो होती है वो एक्सपेल्ड हो जाती है। तो मतलब वो बिल्कुल फ्यू मिनट्स हो जाती हैं चीजें, लेकिन वो सब इतने सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। अब ये क्लास एंड हो जाएगा 10 मिनट में, फिर से सेम लिंक से रीज्वाइन कर लेना जब अपने आप एंड हो जाए तो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सिक्वेंस ऑफ द लेबर इवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये नाम याद रखने हैं, चाहे आपको अंदर की चीजें थोड़ी सी ना समझ में आई हो किसी को, नो इश्यू। एक बार आप फिर से सुनोगे क्लास में या फिर कोई बुक भी में देख लोगे तो आपको आ जाएगा। बट ये वर्ड्स किसके बाद क्या क्या हो रहा है ये जरूर याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ। एट फिसिड्री, ठीक है, एट फिसिड्री, एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, राउंडिंग, delivery of the head by extension, restitution, external rotation and expulsion, ठीक है। so this is the sequence of labor event। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? किसी को यस जी कोई मैम। इशू है? मैम इसमें क्वेश्चन ओके, किस तरीके यस। से आ सकता है? इसमें से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपको ना, ये ऐसे टर्म्स लिख के दे देंगे ये लोग कि एंगेजमेंट दे दिया, डेसेंट दे दिया, हो सकता है सारे भी ना दें, कुछ कुछ दे दें, जैसे एंगेजमेंट, डेसेंट, इंटरनल रोटेशन,
एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सपल्शन, ऐसे 4-5 दे दिए और आपसे ये बोलेंगे कि इसको रीअरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, कि पहले क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको कि किसके बाद क्या हो रहा है वो जरूर याद रखना है। ये आया हुआ है क्वेश्चन, एआईपीजीटी में आया था ये 2020 में आई थिंक। ठीक है, ओके। नाउ कम्स द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू लेबर एंड द फॉल्स लेबर। अगेन ये भी पूछते हैं, क्वेश्चन आया है इसका भी एक बार। सो इसमें भी कुछ इतना बहुत ऐसा ये गाने प्रॉब्लम आपके नहीं है बहुत। बड़े क्या? हम्म, एक बड़े हैं। आपस में बात मत करो प्लीज। डिफरेंस बिटवीन द ट्रू लेबर एंड द फॉल्स लेबर। सो ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, सो द कॉन्ट्रैक्शन का पहले तो डिफरेंस है कि कॉन्ट्रैक्शन किस इंटरवल पर हो रही है। तो जो ट्रू लेबर होता है, ट्रू लेबर फॉल्स लेबर का ये मतलब नहीं है कि कोई मिमिक कर रहा है उसे हम फॉल्स लेबर बोल रहे हैं। वो सूडोसाइसिस वो अलग होता है, एफएमटी का टॉपिक है, दैट इज डिफरेंट। उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। फॉल्स लेबर का मतलब ये होता है, आपने देखा भी होगा कि बहुत बार ना फीमेल्स को जब उनका डिलीवरी का टाइम पास आने लगता है, मतलब उनका ईडीडी आने लगता है, तो दे फील कि पेन हो रहा है, ऐसा लगता है कि अभी डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन वो जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं एंड दे रीअश्योर देम कि नहीं अभी टाइम नहीं आया, अभी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पूरी तरीके से नहीं हुई है, उन चीजों को फॉल्स लेबर बोला जाता है। कि मतलब बच्चे पैदा होने से पहले थोड़े थोड़े से पेन होना या फिर किसी और कारण की वजह से भी होना, उसको बोलते हैं फॉल्स लेबर। सो इट इज नथिंग रिलेटेड विद दैट पर्सन जो कि मिमिक करता है कि शी इज प्रेग्नेंट। ओके, उससे मतलब कंफ्यूज मत होना। सो ट्रू लेबर में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस के, वो एक रेगुलर इंटरवल पर होते हैं। रेगुलर इंटरवल मतलब अभी हुआ, फिर बोलेगी 5 मिनट बाद बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर हो रहा है, किसी किसी का 3 मिनट में हो जाएगा, मतलब 10 मिनट पर गैप पर हो रहे हैं, तो वो एक रेगुलर इंटरवल पर होंगे। और जैसे जैसे लेबर बढ़ती है, हमने पढ़ा था अभी कि वो ज्यादा रिदमिक, ज्यादा प्रोग्रेसिव होने लगेंगे, मतलब फिर और छोटे छोटे इंटरवल पर होने लगेंगे ट्रू लेबर पे। बट जो एक फॉल्स लेबर पेन होता है, देयर कॉन्ट्रैक्शन अकर एट एन इरेगुलर इंटरवल पर। उनका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है कि हर 15 मिनट में हो रहा है, हर 10 मिनट में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो दे अकर एट एन इरेगुलर इंटरवल। यहाँ पर जो इंटरवल्स होते हैं दो लेबर के बीच में, एक ट्रू लेबर में, दे आर ग्रेजुअली शॉर्टन, छोटे छोटे टाइम पीरियड पे ही होने लगेगा दर्द। यहाँ पर इंटरवल जो होता है वो लॉन्ग होता है, बिकॉज टू लेबर में तो हमें बच्चा को एक्सपेल कराना है ना, यहाँ पर तो हो ही नहीं रहा बच्चा एक्सपेल। यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है उसकी पेन की, वो और ज्यादा बढ़ती रहती है विद द टाइम। यहाँ पर सेम रहती है, अनचेंज्ड होती है। यहाँ पर डिस्कम्फर्ट जो होता है ट्रू लेबर में, वो फील होता है बैक में भी और एब्डोमेन में भी। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोअर एब्डोमेन पर ही पता चलता है। यहाँ पर हमें इफेसमेंट मिलने लगता है। इफेसमेंट समझते हो क्या होता है? इफेसमेंट इज बेसिकली जब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करा जाता है, तो सर्विक्स की कंसिस्टेंसी को देखने के लिए देखते हैं, उस वर्ड को बोलते हैं इफेसमेंट, कि इफेसमेंट है या नहीं है। तो प्रोग्रेसिव इफेसमेंट, सॉफ्टनिंग होने लगती है सर्विक्स की, एंड डायलेटेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्विक्स तो डायलेट हो ही नहीं रही ना, फॉल्स लेबर है। यहाँ पर अगर आप सिडेटिव एजेंट्स दे रहे हो, कोई पेन किलर्स वगैरह अगर कोई दे दिया है या फिर ऐसे सूदिंग के लिए दे दिया है, तो डिस्कम्फर्ट यहाँ पर खत्म नहीं होगा ट्रू लेबर में, बिकॉज इट इज नथिंग रिलेटेड विद दी कि मसल रिलैक्सेंट वगैरह कुछ दे दिया या कुछ ऐसे सिडेशन दे दिए तो आराम मिल रहा है, नो। फॉल्स लेबर में आराम आराम मिल जाता है सिडेशन से। और जो ट्रू लेबर होता है उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं, पेन शुरू होता है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है ऑफ द बैग ऑफ फोर वाटर। नाउ जिन लोगों को नहीं पता है कि बैग ऑफ फोर वाटर क्या होता है, सिंपल है। एक जब एमनियोटिक सेक होता है उसके अंदर बेबी है, ठीक है, एमनियोटिक सेक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, उसके अंदर बच्चा जो है वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली क्या रहता है, इट्स लाइक थिंग लाइक दिस इज एन एमनियोटिक सेक, उसके अंदर एमनियोटिक कैविटी है और ये मान लो कि ये बच्चा है। ठीक है, तब जब कंट्रैक्शन होंगे तो इस पर प्रेशर पड़ेगा ना, यहाँ से प्रेशर आ रहा है, यहाँ से प्रेशर आ रहा है, यहाँ से प्रेशर आ रहा है, बच्चा नीचे जाएगा। ठीक है, तो जब बच्चा नीचे की तरफ में ट्रांस जाता है, तो यहाँ पर एज एन एक पाउच बन जाएगा, और पीछे की तरफ में एक पाउच, फटा कुछ नहीं है, अभी रप्चर कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस एक
बच्चे के नीचे डिसेंट होने की वजह से आगे की तरफ में ऐसा हो जाएगा। ऐसा समझ लो कि एक बलून में तुम गार्ड बांध दो, पूरे बड़े वाला बलून है उसको दो में सेपरेट कर दो, मतलब बीच में से तुमने उसको ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, तो आगे की तरफ में जो बच्चे के आगे की तरफ में एक बैग बन जाता है, उसे हम बैग ऑफ 4 वाटर बोलते हैं। और पीछे वाले को बैग ऑफ द बैक वाटर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। ओके, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। जो ट्रू लेबर होते हैं उसमें हमें प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है नीचे की तरफ में आता है, और फॉल्स लेबर में ऑफ कोर्स नहीं आता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है फर्स्ट स्लाइड से लेके अब तक? आप लोग पूछ सकते हो। नहीं, अभी तक तो नहीं है। थैंक यू रोमा। ओके नहीं नो है। मैम। ओके। ओके ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है पार्टोग्राफ। अब मुझे पहले बताओ, पार्टोग्राफ आप लोगों ने देखा है कभी एक्चुअल में, रियल पार्टोग्राफ? यस मैम। नहीं। ओके, जिन लोगों ने देखा है इट्स गुड, वो रिलेट कर पाएंगे इसको। ठीक है, गायनी वगैरह की पोस्टिंग, इंटर्नशिप में कभी पोस्टिंग हुई होगी ना, बहुत यूज होता है ये पार्टोग्राफ। सो पार्टोग्राफ क्या है? ग्राफिकल पेपर ही है। ग्राफ जैसे नाम में ही पता चल रहा है, पार्टोग्राम या पार्टोग्राफ जो है वो एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है। मतलब जब मदर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है ना डिलीवरी के लिए, उस टाइम पर इसको रिकॉर्ड करते हैं। ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द की डाटा, जिसमें कि मदर का भी और बच्चे के भी दोनों की ही कुछ कुछ डाटा जो होता है इसमें इंक्लूड होगा डूरिंग द लेबर। ठीक है, कब इसको यूज कर रहे हैं? लेबर के दौरान कर रहे हैं। इट इज एंटर्ड अगेंस्ट द टाइम ऑन अ सिंगल शीट ऑफ द पेपर, एंड बेसिकली इट्स अ पेपर, इट्स अ रिकॉर्ड जो कि हमें ये बताता है कि जो लेबर है वो सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं जो लेबर है वो प्रोलॉन्ग तो नहीं हो गया है। प्रोलॉन्ग हो गया है या कोई प्रॉब्लम है, तो अब हमें कोई दूसरा मेथड, कोई और एड जो है वो ले लेनी चाहिए। तो एक तरीके से ना ये ज्यादा जल्दी एक डॉक्टर को गाइड कर सकता है कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, सो इट इज अ एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड एनी डिले और डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब एक समझो ना, एक ग्राफ है उसमें एक नॉर्मल सी लाइन होगी कि अच्छा नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, उसके अगेंस्ट मदर की बहुत सारी चीजें, अभी क्या चीजें होती है वो हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें जो होती है उसमें प्लॉट करी जा रही है उस ग्राफ में। अब अगर वो लाइन नॉर्मल लाइन से डेविएट हो रही है, तो फिर डॉक्टर समझ जाएगा कि कुछ चीजें गलत चल रही हैं। ठीक है, सो इफ इट विल बी डिटेक्टेड क्विकली एंड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, वो चीज होती है पार्टोग्राफ। अब पार्टोग्राफ में जो होता है वो क्या क्या चीज होंगी? पेशेंट के नाम वगैरह होता है, उसकी ग्रेविटा डिटेल्स वगैरह, पैरिटी वगैरह, ये सब दी जाती है। टाइम रिकॉर्ड होता है। ठीक है, टाइम इज रिकॉर्डेड एट इंटरवल ऑफ 1 आवर। जीरो टाइम फॉर स्पॉन्टेनियस लेबर इन द टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब जब वो लेबर वार्ड में एडमिट हुई है उसको हम जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे जैसे लेबर इंड्यूस होता है वो आगे आगे उसमें लिखा जाता है। ठीक है, फीटल हार्ट रेट उसमें आती है। फीटल हार्ट रेट नॉर्मली कितनी होती है? नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ नॉर्मल फीटल हार्ट रेट? 120 to 140 बीट्स पर मिनट। ओके, एनीबडी एल्स? किसी और को पता है? 120 to 160। 120 to 160, ओके, और किस और कोई? 120 to 160। 120, ओके, और कोई? मिसिंग है कुछ, बेसिकली 110 से 1